इतने ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब चेंज कर देंगे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी यहाँ पे, ये क्या मतलब बनता है? आप एक ऐसी किताब रखिए जो लॉन्ग टाइम पे चले। मेडिकल की कौन सी किताब इतनी चेंज हो रही है? हाँ, रिसर्च होता है, वो ऐड हो जाता है, जो भी रिसर्च। ये 7-8 के बच्चों में कौन सा रिसर्च हो रहा है? सो हेलो एवरीवन। देखो, मुझे बहुत कोई जानता है और बहुत कोई नहीं भी जानता। तो जो नहीं जानते उनके लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम रोशन है। मैं एक टीचर हूं। हालांकि मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, घर पर ही पढ़ाता हूं। और मेरी अपनी एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 4 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। यूट्यूब में सर्च करके भी तुम देख सकते हो, स्टूडेंट्स लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम है। तो उसमें जो भी है बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ, कोई पैसे बच्चों से लेता नहीं हूँ। मेरी जो भी रेवेन्यू बननी रहती है वो गूगल से या फिर यूट्यूब की तरफ से बन जाता है और मैं उससे खुश हूँ। तो आज का ये जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है, ये एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल वालों से कुछ सवाल करने हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस टॉपिक पे कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कोई अगर गलती कर रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर देती है प्रशासन या गवर्नमेंट, जो भी है, सरकार जो भी है। बट यहाँ पे इतना बड़ा घपला चल रहा है लेकिन कोई इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं हर साल रीएडमिशन के नाम पे और बुक के नाम पे जो ये पैसे लूट रहे हैं, क्यों प्रशासन कुछ नहीं करता इनके खिलाफ कार्रवाई? इसे साफ पता चलता है कि सिर्फ ये स्कूल वाले ही पैसे नहीं खा रहे हैं, इसके साथ ही साथ प्रशासन को भी कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है। अब देखो, रीएडमिशन के नाम पे जो पैसे प्राइवेट स्कूल जो लूट रहे हैं सो लूट रहे हैं, ठीक है। अब एडमिशन के बाद बुक के भी नाम पे ज़बरदस्त तरीके से ये लोग पैसा लूट रहे हैं। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास में ऐसा क्या हर साल नई चीज़ें ऐड हो जाती है कि इनको किताब ही चेंज करने का ज़रूरत पड़ जाता है। और ये एक साल की बात नहीं है कि एक साल इन्होंने किताब चेंज कर दिया। हर साल इनका वही रहता है कि हर साल इनकी किताबें चेंज हो जाती है प्राइवेट स्कूल वालों की। क्यों एनसीईआरटी की किताब हर साल चेंज नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल की किताब हर साल क्यों चेंज हो जाती है? मेरा यही सवाल है। एनसीईआरटी में तो कंटेंट नहीं बदलता, सिलेबस नहीं बदलता, ये प्राइवेट स्कूल वाले किताब में ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी किताबें हर साल बदल जाती है? सिलेबस वही रहता है, सारी क्यूरिकुलम वही रहते हैं, लेकिन क्यों हर साल इनकी किताबों को चेंज कर दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्राइवेट स्कूल की किताब को कि तुम किसी एक दुकान से लेने जा, मतलब तुम ऐसा सोचोगे ना कि प्राइवेट स्कूल का जो भी मेरा स्कूल है उस स्कूल का जो किताब है सभी दुकानों में मिलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी एक प्राइवेट स्कूल का किताब किसी एक ही स्पेसिफिक दुकान में तुमको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अगर मैं बोकारो में रहता हूँ, बोकारो सेक्टर 9 में रहता हूँ, और यहाँ पे एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल सरदार पटेल। अब उसकी जो किताब है ना एक ही दुकान में मिलेगा, राज पुस्तक सेक्टर 8 में, और दूसरे जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा किसी दुकान में, और तुम्हें प्राइवेट स्कूल की जो किताबें हैं वो नहीं मिलती है। एक्चुअली आज जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम ही है हर साल जैसे किताब, मतलब सेशन चेंज होता है तो नई नई किताबें आती है देखने के लिए कि क्या कुछ चेंज हुआ है। तो आज मैं गया हुआ था देखने के लिए किताबें, तो पता चला पेरेंट्स की जो दुख है ये वहाँ पे जाके पता चलता है। एक पेरेंट्स था लिटरली रो दिया। एक्चुअली जब वो किताब लेने गया तो पहली चीज़ तो ये, एक तो यार देखो बच्चों को पढ़ना है तो बुक तो ज़रूरी है, लेना तो पड़ेगा ही। तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने बात करी, वहीं राज पुस्तक में ही बात करी थी। उनका कहना था कि मेरे जो मेन सब्जेक्ट है उनकी किताबें दे दो, बाकी किताबें अभी मैं नहीं ले पाऊँगा। भाई गरीब व्यक्ति है कोई, वो सभी किताबें नहीं ले पा रहा है अगर कोई, तो एटलीस्ट जो मेन किताब है वो दे दो ना। लेकिन नहीं, उनको देना है तो सारी किताबें देना है, उनको पूरा का पूरा किताब देना है। ये कहाँ का नियम है कि लेना है तो पूरा का पूरा ही बुक लो, नहीं तो मत लो। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से लूँ? तो मैं गया हुआ था किताब लेने के लिए, तो एक पेरेंट्स थे तो उन्होंने किताब मांगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे मैथमेटिक्स का, साइंस का और इंग्लिश का किताब दे दो, बाकी बुक अभी मैं नहीं ले पाऊँगा, बाद में लूँगा।
तो दुकानदार ने उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं, लेना है तो सारी किताबें लो वरना नहीं लूँगा। पेरेंट्स से मैंने बात करी, तो मैंने कहा कि यहाँ नहीं मिला, दूसरी जगह जाके ले लो। तो उन्होंने कहा कि ये बुक जो है ना, मैंने सर पूरे जगह पे जाके खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला और कहीं मिलता नहीं है। इनकी किताबें सिर्फ यहीं मिलती है, इसी दुकान में। मतलब होता क्या है कि एक प्राइवेट स्कूल कोई भी है, कोई भी स्कूल तुम ले लो, तो वो किसी एक स्पेसिफिक दुकान पे उनकी किताबें आती है, दूसरे दुकान में वो उनकी किताबें नहीं मिलेंगी तुम्हें। तो मजबूरी होता है पेरेंट्स को उनकी ही दुकान में लेना पड़ता है और पूरा सेट लेना पड़ता है। जिन बुक्स का बच्चों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ते, फिर भी वो लेना पड़ता है। क्यों वो नहीं लेगा बुक? एक बुक भी अगर वो नहीं ले रहा है तो फिर वो किताब देने से मना कर दे रहा है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर कोई बच्चा एक किताब नहीं पढ़ता है तो उसको नहीं, मतलब कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है कि वो सारी किताबें ले या नहीं ले पा रहा है, तो क्यों उसको जो मेन सब्जेक्ट की किताबें हैं आखिर क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, तुम किताबें भी चेंज कर देते हो, समझ में आता है, लेकिन जो स्कूल के साथ साथ ये जो किताब की दुकानों में जो नई किताबें जो भी चला रहे हैं, वो क्यों एक सिंगल बुक या डबल बुक क्यों नहीं देते हैं? तो ये वो उस पेरेंट्स के आंख से लिटरली आंसू आ गए मेरे से बात करते समय। और ये दर्द जो है ना, ये मतलब ये जो आंसू है ये हर कोई नहीं देखता है, और ये हर पेरेंट्स का यही हाल है। अच्छा, जब उसने बात करी कि एक काम करिए, आप बुक मुझे दे दीजिए, आप टोटल पैसे काउंट करके बताइए कितने पैसे मुझे देने होंगे। तो पता है, क्लास 8 का किताब था, क्लास 8 का नहीं, सॉरी 8 का नहीं था, आई थिंक 6 का था, 6 का था। क्लास 6 का किताब था, और 6 का किताब का टोटल बुक का जो सेट का कॉस्ट था कितना था? 4800 समथिंग था, मतलब 5000 लगभग मान के चलो यार। क्लास 6 का किताब 5000 का एक पेरेंट से लूटा जा रहा है। मतलब समझ सकते हो, उस क्लास 6 में बच्चा पढ़ रहा है, वो सिर्फ 5000 की किताबें लेकर पढ़ रहा है। क्लास 11th 12th का भी बच्चा 5000 किताब को लेकर नहीं पढ़ता है, मैं तुमको बता दूं। क्लास 11th 12th 10th का भी कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, RS सरवाल RD शर्मा से भी अगर तैयारी कर रहा है ना, उनकी किताब की भी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिनका इनका टोटल बुक का रेट जोड़ के उतना हो जा रहा है। इतना ज़्यादा, मतलब इतना हाइप बना के रखा गया है, बना दिया गया है क्लास 6 को, 7 को, 8 को। मतलब मतलब कुछ खास ये क्लासेस होते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी किताबें की जो रेट्स होते हैं, मतलब इतनी हाई फाई रखी गई है कि और क्या ही बताऊं, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, ना तो प्रशासन, ना तो गवर्नमेंट, सरकार जो भी है, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि उनको उनकी भी जेबें भर रही है, स्कूल वाले उनको भी पैसा खिला रहे हैं, क्यों कोई कुछ बोलेगा? तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और एक आवाज़ उठाओ। और अगर सारे पेरेंट्स मिलकर आंदोलन करते हैं या फिर बात कही जाती है स्कूल वालों से, क्यों आप ये हर साल किताब चेंज करने का धंधा बना के रखे हुए हैं, तभी जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए स्कूल वालों को। ठीक है, बाय।